अगर उड़ान हो तो लाखों आसमां है, वरना हर कदम पे पस्तियां हैं। शुरू हो गए इनकलाब उन्हीं से एक दिन जिन्हें तुम समझते हो कि ये बेजुबान। कि शासन आपका, प्रशासन आपका, सरकार आपका, पूरा देश आपके हाथ में, होम मिनिस्ट्री आपके हाथ में, लेकिन शर्म की बात यह है कि अब तक कातिलों को पकड़ नहीं पाया है। बहुत अफसोस वाली बात है। सर, खून के बदले खून चाहिए, मिलेगा? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार सरकार, खून के बदले खून चाहिए, नहीं मिलेगा ना? तो कम से कम उसकी बीवी को, उनकी मैडम को नौकरी दीजिए। 50 लाख का जो मुआवजा माननीय सांसद महोदय किशनगंज से जो मांगे हैं उनको दिलाने की कृपा कीजिए। मोदी जी भी आंख बन के सोए हुए हैं। आज छोटा सा एक काफिला भी है, अगर ये इंसाफ नहीं मिलेगा तौसीफ रजा को, तो हम लोग इससे बड़ा काफिला निकालेंगे, जाम करेंगे और रोड जाम करेंगे। कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। शासन और प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। इस तरह से अन्याय और अत्याचार हमारे यहाँ के आम नागरिकों पे हो रही है, ये जघन्य अपराध है। कि मदरसा बनाने से सिर्फ कौम का भला नहीं हो सकता है, आपको सड़कों पे उतरना होगा और आप सब्र के नाम पे आप कौम को बुज़दिल मत बनाइए। अकेले सफर करना भी मुश्किल है कि जिस तरीके से दाढ़ी और टोपी देख करके ये बौखला जाते हैं, जिस तरीके से, आखिर न जाने कि मुसलमानों से इनको क्या दिक्कतें हैं, मुसलमानों से इनको क्या चिढ़ है, मुसलमानों से इनको क्या परेशानी है, ये तो यही लोग बता सकते हैं। अरे इनकलाब जिंदाबाद। सर, ये इंटरनेशनल मुद्दा बनते जा रही है। आखिरकार बिहार सरकार, केंद्र सरकार, माननीय गृह मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यूपी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप करना क्या चाहते हैं? टारगेट करके एक आदमी को, एक मौलाना को आप मर्डर करवा देते हैं। ट्रेन के अंदर रेलवे प्रशासन कर क्या रही है? सर, खून के बदले खून चाहिए, मिलेगा? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार सरकार, खून के बदले खून चाहिए, नहीं मिलेगा ना? तो कम से कम उसकी बीवी को, उनकी मैडम को नौकरी दीजिए। 50 लाख का जो मुआवजा माननीय सांसद महोदय किशनगंज से जो मांगे हैं उनको दिलाने की कृपा कीजिए। अन्यथा नहीं तो खून के बदले खून दिलाइए। इनकाउंटर हो रहा है ना बिहार में, आज सीवान में भी इनकाउंटर हुआ, यूपी में इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा? इनकाउंटर होना चाहिए। टारगेट करके मुसलमानों को मारते हैं आप। जो है कैंडल मार्च हम लोग पश्चिम पाली से सुभाषपल्ली तक लेके आए। मौलाना तौसीफ रजा साहब के न्याय के गुहार के लिए हम लोग यूपी पुलिस से, खास करके यूपी पुलिस से हम लोग गुजारिश कर रहे हैं कि कम से कम जिस तरीके से आप एक समुदाय को टारगेट करके इनकाउंटर पे इनकाउंटर करने का कोशिश करते हैं, उसके घर में बुलडोजर चलाते हैं, शर्म की ये बात है कि शासन आपका, प्रशासन आपका, सरकार आपका, पूरा देश आपके हाथ में, होम मिनिस्ट्री आपके हाथ में, लेकिन शर्म की बात यह है कि अब तक कातिलों को पकड़ नहीं पाया है। बहुत अफसोस वाली बात है। मैं चाहूँगा उच्च स्तरीय रेल मंत्रालय से कि जांच कर इसको फांसी की सजा हो, ताकि लगातार जो मौलानाओं को दाढ़ी और टोपी देखकर टारगेट करके उन्हें व्यक्तिगत, खास करके एक समुदाय को, उसको कुचला जाता है, उसे मार के फेंक दिया जाता है। जिस तरीके से बेहुरमती करके साथ ट्रेन से मारा गया, फिर उनके साथ बेहुरमती करके उसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया, ये हमारे मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु थे। आप किसी भी समुदाय के धर्मगुरु को इस तरीके से आप अन्याय नहीं कर सकते हैं। हम लोग हर समुदाय को, अक्सर दलित और मुसलमान को सरकार टारगेट करती है, और दलित और मुसलमान को जुल्म सितम, अक्सर सिर्फ ये समुदाय को टारगेट करके सरकार जो है हमेशा जुल्म करती है। इसलिए हम लोग का मांग है कि इसे उच्च स्तरीय जांच हो और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और जो बेवा बीबी है उनकी, जो बिलखती है, जो रोती है, उसको सरकारी नौकरी हो और जो मुआवजा हो, सरकार से ज़्यादा मुआवजा हो, ताकि बची हुई जिंदगी वो अच्छे से गुजर सके। शोक सभा है। हमारा भाई ने बताया आपको कि यूपी पुलिस आंख बंद करके सोए हुए हैं और मोदी जी भी आंख बंद के सोए हुए हैं। आज छोटा सा एक काफिला भी है, अगर ये इंसाफ नहीं मिलेगा तौसीफ रजा को, तो हम लोग इससे बड़ा काफिला निकालेंगे, जाम करेंगे और रोड जाम करेंगे। हमारे सांसद महोदय ने जो लिखा है उस पर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री उनको नौकरी दे और मुआवजा दे, यही मैं इतनी बात को खत्म कर। आज के
कैंडल मार्च के माध्यम से मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार और रेल मंत्रालय को आगाह करना चाहता हूँ कि जिस तरह से दाढ़ी टोपी देख करके हमारे जो धर्म के गुरु हैं उन लोगों पे इस तरह से बार बार आक्रमण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं लगातार बढ़ रही है। शासन और प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। मैं केंद्र की सत्ता में बैठी मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आपका सरकार है, आपका होम मिनिस्टर है, यूपी में भी आपकी सरकार है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह से अन्याय और अत्याचार हमारे यहाँ के आम नागरिकों पे हो रही है। ये जघन्य अपराध है और ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त फांसी से भी अगर ऊपर की सज़ा हो उनको देनी चाहिए, और ताकि हमारा समाज, हमारा वातावरण, हमारा देश बचा रहे और हमारे जो पीड़ित हैं उनके परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। चाह रहे कि कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होता है। पहले किसी भी चीज़ की बुनियाद डाली जाती है, फिर उसके बाद जब वो अपने प्रॉपर रिजल्ट नतीजे पे आता है। आज जो हिंदुस्तान का ये माहौल है, क्या पहले ऐसा माहौल था? पहले सब लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई साथ रहते थे, एक दूसरे के पर्व में, त्यौहार में जाया करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि कुछ लोगों के ज़रिए से लोगों के दिमाग में जहर डालना शुरू किया। एक फॉल्स इमेज बनाया गया मुसलमानों के लिए कि ये टेररिस्ट हो सकते हैं, आपके घरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसके वजह से उसका इम्पैक्ट ये आया कि आज लोग मुसलमानों से नफरत करने लगे हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। मुसलमान आज भी लोगों की भलाई के लिए खड़े रहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जो सब लोग मिलकर रहे। और एक चीज़ और मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि देखिए, जुल्म की भी एक इंतहा होती है। इतना भी जुल्म न करे कि लोग जो है फिर उसके खिलाफ सड़कों के अलावा और भी कहीं जाना शुरू कर दे। और एक मैं शेर कहना चाहता हूँ कि अगर उड़ान हो तो लाखों आसमां है, वरना हर कदम पे पस्तियां हैं। शुरू हो गए इनकलाब उन्हीं से एक दिन जिन्हें तुम समझते हो कि ये बेजुबान। नकर बात मजलूम और मुफलिस की, क्या गुजारिश से भी कभी सितम का खात्मा है? इसलिए आप वो ऐसा मौका ना दें कि सितम का जवाब हमें सितम से देना पड़े। हम जवाब चाहते हैं, सितम का जवाब हम इंसानियत के साथ देना चाहते हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि आप ऐसा कानून लाए जिससे माइनॉरिटीज़ को, अल्पसंख्यक को सुरक्षा मिले और मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग कानून बनाया जाए कि सीधा और सीधा फांसी हो। कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। और वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटाकर रख दूंगा नस्ल तेरी। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटाकर रख दूंगा नस्ल तेरी। है उसकी आदत डरा रहा है, ये हमारी फितरत डरा नहीं हूँ। जो लोग साजिशें कर रहे हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान की सरजमीन है और सरजमीन किशनगंज है। यहाँ पर तमाम फिरके के लोग, तमाम धर्म के लोग आए हुए हैं। यहाँ देखेंगे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तमाम कौमी लीडर, रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो मेरे भाई उनके कत्ल करके अभी घरों में सोए हुए हैं, क्या उनको अच्छी नींद आ रही है? सुपर सॉफ्ट कंबल पहनकर आराम से सो रहे हैं। मैं हिंदुस्तान की सरकार से और किशनगंज की सरजमीन से आवाज़ बुलंद करना चाहूँगा। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि मौलाना तौसीफ रजा मजहरी को इंसाफ मिले, उनकी बीबी को कहीं नौकरी मिले, ताकि अच्छी जिंदगी वो गुजार सके। ये चीज़ कहूँगा कि मुसलमान को जितना दबाओगे वो उस ताकत से निकल करके आएगा। और इतिहास है मुसलमानों का, उस कौम का इतिहास है। मिटाने वाले मिट गए, मिटाने वाले मिट गए, लेकिन मुसलमान जहाँ था वहीं है। आप एक तरफ मुसलमान को हमेशा टिप्पणी जी करते, क्या अब्दुल पंचर बनाएगा? अरे इसी इतिहास है, हिंदुस्तान का इतिहास है कि यही अब्दुल हिंदुस्तान का मिसाइल मैन बन करके निकला है, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। उसे नहीं भूलना चाहिए। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि उनके राज, सबसे पहले जो उनके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी को आपके माध्यम से ये चीज़ कहूँगा कि अगर आप राजा हैं, अगर आप राजतंत्र में अगर आप मुखिया बने हुए हैं, तो मुखिया का फर्ज निभाइए। अपने राज्य के लोगों को, आपके लिए सारे लोग बराबर होने चाहिए। आप अपने एक चश्मा से सबको देखना है, नहीं कि अलग अलग चश्मा से। आप हिंदू को अलग देख रहे हैं, मुसलमानों को अलग देख रहे हैं। और मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप में नैतिकता इतनी सी भी अगर बची हुई है, तो आप तुरंत के तुरंत एक्शन लीजिएगा। पीड़ित परिवार को कुछ मुआवजा दिलवाइए,
उसको नौकरी दिलवाइए और आप जितनी अच्छे हो सके कार्रवाई उस पर, जितनी तेज हो सके उस पर कार्रवाई कीजिए और दोषियों को आप तुरंत सलाखों के पीछे डलवाने का काम कीजिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि किशनगंज ही नहीं, बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान के सारे उलमाए कराम और अकाबरीन से मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मेरी ये हैसियत नहीं है, लेकिन मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि मदरसा बनाने से सिर्फ कौम का भला नहीं हो सकता है, आपको सड़कों पे उतरना होगा और आप सब्र के नाम पे आप कौम को बुज़दिल मत बनाइए। आज एक मासूम मारा गया, आज उसके बच्चे की जवाबदेही आप लेंगे। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज़ उन लोगों को पहुँचाना चाहता हूँ कि रोड पे निकल के 4 कैंडल जला लेने से तौसीफ रजा खान को इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ दिलाने के लिए आपको भी सड़क पे आना होगा। ये चंद नौजवान सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, लेकिन उसके पीछे एक गार्जियनशिप, एक मेंबरशिप होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से श्री दिलीप जायसवाल जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपका क्या एक्शन रहा इसमें। क्या किशनगंज के लोग, जहां से आप जीतते हैं, जहां से आपकी पहचान है, बिहार में भी आपकी सरकार है, यूपी में भी आपकी सरकार है, आपने क्या ठोस कदम उठाया? क्या ठाकुरगंज के लोग आपको, वहां की जनप्रतिनिधि आपको वोट नहीं करते हैं एमएलसी में? इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से खुसूसी तौर पे मेरी यहाँ के अकाबरीन से गुजारिश है कि आप आवाज उठाएं और इस मसले को दबने नहीं दे जब तक इंसाफ ना मिले।